नमस्कार, ज्ञान गोदाम चैनल में आप सबों का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज देवों में सबसे सुंदरतम देव श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ बातें। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम भक्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की जानकारियाँ मैं आप तक लाता रहूं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। जब वे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर लिए तब वह अपने गुरु संदीपनी को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। उनके गुरु ने अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहा, जिसे वास्तव में पंचजन्य या शंकासुर नामक राक्षस ने अपहरण कर लिया था। भगवान कृष्ण ने शंकासुर का वध किया और अपने गुरु के पुत्र को ले आए। कहा जाता है शंखसुर पंचजन्य नामक शंख में रहा करते थे। यह पंचजन्य शंख इतना शक्तिशाली है कि यदि भगवान कृष्ण इसे फूंक देते तो उत्पन्न ध्वनि के कारण शत्रु के बलों का नाश हो जाता है और उनकी मृत्यु की पुष्टि हो जाती है, क्योंकि वे उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुनते ही अपनी ऊर्जा खो देते हैं। इनके खड़ग का नाम नंदक, गदा का नाम कमोदकी था। इनके धनुष का नाम सारंग व चक्र का नाम सुदर्शन था। इन्हें 14 विद्या और 16 आध्यात्मिक और 64 सांसारिक कलाओं में पारंगत हासिल है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण जगत में जगन्नाथ और जग के गुरु जगत गुरु कहलाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण ने देवकी के 6 मरे हुए बच्चों को भी वापस बुलाया था। श्री कृष्ण ने देवकी वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृत बच्चों से करवाई थी। यह 6 बच्चे हिरण्यकश्यप के पोते थे जो एक श्राप में जी रहे थे। श्री कृष्ण की कुल 16,008 पत्नियां थीं। इनमें से 8 रानियां जो रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थे। इन सबों से कृष्ण के कुल 80 बच्चे थे, यानी प्रत्येक से 10-10 पुत्र थे। मान्यता यह है कि नरकासुर नामक एक असुर ने 16,000 कन्याओं को विवाह करने के लिए बलपूर्वक बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारकर इन कन्याओं को मुक्त किया था। समाज द्वारा स्वीकृत न किए जाने के डर से इन कन्याओं ने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया और श्री कृष्ण को ही अपना पति मानकर उन्हें अपनाने की प्रार्थना की। हालांकि श्री कृष्ण ने इस अनैतिक मानकर उसे क्षमापूर्वक इनकार कर दिया। कन्याओं द्वारा प्रार्थना करने पर उनकी सहमति पर श्री कृष्ण ने उनसे केवल सांकेतिक विवाह किया, हालांकि इनसे कभी अन्य कोई संबंध नहीं रखा। जन्म के समय श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकांशा था, जो आज विंध्यावासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। दुनिया में वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया, और वह भी ऐसा ज्ञान जिस पर दुनिया भर के हजारों भाष्य लिखे गए और आज भी प्रासंगिक है। असल में गीता को ही एकमात्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। उनके जीवन चरित्र श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। बता दूं कि इन्होंने गीता के अलावा भी कई और भी गीताएं कही हैं, जैसे अनुगीता, उद्धव गीता आदि। वे बाल्यपन में ही अपने माता यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे। उन्होंने इंद्र का अहंकार चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी चीटी उंगली पर उठा लिया था। कहा जाता है युद्ध के समय श्री कृष्ण की देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी और नृत्य के समय कोमल इनके शरीर से एक मादक गंध निकलती रहती थी। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में 36 वर्षों तक राज किया था। उनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि जरा नामक एक शिकारी ने श्री कृष्ण को मृग समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा, और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर अपना देह त्याग कर दिया। कहा जाता है
जिस भील जरा ने तीर मारा था उसने बहुत ही व्यथित होकर समुद्र में समाकर अपने प्राण त्याग दिए थे। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने पिछले जन्म में जब वे श्री राम थे तब बाली को छुपकर तीर मारा था। यही बाली इस युग में जड़ा बनकर आया और प्रभु ने अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी उन्होंने बाली को दी थी। दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कुछ सुनी अनसुनी जानकारियाँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें। आपके द्वारा किया गया हर एक सब्सक्रिप्शन हमें प्रोत्साहन प्रदान करता है। धन्यवाद।